हाँ जी बेटा, अगेन मॉर्निंग में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसी को बेटा हम लोग आगे कंटिन्यूज करते हैं। एग्जांपल्स कर रहे थे। एग्जांपल 29 हो गया, तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 30। बेटा मेरे पास जो है एग्जांपल 30 बेटा, मेरे पास यहाँ पर क्या है, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, if with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I, j, k, मेरे पास जो गिवन है अल्फा इज गिवन टू मी, अल्फा वेक्टर इज गिवन टू मी 3i जो है माइनस j, और बीटा वेक्टर जो है दैट इज गिवन टू मी 2i प्लस j माइनस 3ek, देन एक्सप्रेस जो है beta vector in the form of beta 1 and beta 2 vector, or where it is mentioned that beta 1 vector जो है वो parallel to both जो है alpha vector, sorry parallel to alpha vector, and beta 2 जो है वो perpendicular to जो है यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा वेक्टर। क्लियर कट है बेटा? अगर दिया हुआ है बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, तो दैट मीन्स क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 100% जो है इक्वल टू 0 है। और अगर वन वेक्टर इज पैरेलल टू द अदर वेक्टर ना, तो 100% वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, हमें ये दिया। तो अब बेटा सबसे पहले जो है हम यहाँ से क्या करते हैं, बीटा 2 की वैल्यू देखते हैं कि बीटा 2 क्या आ सकता है मेरे पास। लेट अस सी, मेरे पास है क्लियर कट, यहाँ पर बीटा 2 वेक्टर जो है ना वो बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर आ सकता है। ओके, अब यहाँ पर बीटा की वेक्टर मुझे वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पर बीटा की पुट कर सकती हूँ 2i प्लस j माइनस 3k, ये मैंने पुट करते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पर एक स्टेप मेरा हो गया। अब क्योंकि बेटा बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर टू अल्फा है, तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो इक्वल टू 0 है ना मेरे पास। तो यहाँ पर बेटा देखिए बीटा 2 मेरे पास जो है यहाँ पर कंसीडर करूं तो वैल्यू जो है मैं यूज कर सकती हूँ, बट उसके लिए बेटा अगर मैं देखूं मेरे पास जो है ना तो बीटा 1 की वैल्यू यहाँ मैंने पुट की ताकि मैं बीटा 2 ले कैलकुलेट कर लूं, और फिर मैं पुट भी नहीं कर सकती। तो पहला मेरा काम होगा मैं बीटा 1 निकालूं, तभी मेरा बीटा 2 पूरा आएगा ना। तो बीटा 1 कहाँ से निकालूं, मुझे दिया हुआ है बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, तो 100% जो है मैंने आपको कहा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है 1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो दैट मीन्स मैं क्या ले लूं कि बीटा 1 जो है वो लैम्डा टाइम्स या k टाइम्स कुछ भी ले लो, दैट इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर। तो मैं लैम्डा टाइम्स अल्फा, अल्फा मुझे दिया हुआ है 3i माइनस j, दैट मीन्स 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j का, ये मेरे पास बीटा 1 की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तभी मेरा बीटा 2 आराम से कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ बीटा 1 की। जब मैंने बीटा 1 की वैल्यू पुट की तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, बीटा 2 इज 2i प्लस j माइनस 3k माइनस बीटा 1, यानी इन सबको माइनस कर दूं तो माइनस 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा j। ओके जी, अब मेरे पास बीटा 2 आ गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा 2 मेरे पास ये। अच्छा आई वाली क्वांटिटी सेम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाए। 2 माइनस 3 लैम्डा आई, जे मेरे पास हो गए 1 प्लस लैम्डा जे, और के सेम ही है क्योंकि इधर है ही। अब ये बीटा 2 की मेरे पास वैल्यू है, बीटा 2 वेक्टर की। ओके जी, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर यूज करूंगी बीटा 2 डॉट अल्फा। अब जब मैंने आई के साथ आई वाले को मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे ही निकालते हैं ना, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा,
दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 माइनस 9 लैम्डा जो है मेरे पास है आई वाला, फिर जे वाला -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा -1 माइनस लैम्डा के इधर कुछ है ही नहीं, जीरो को किसी के साथ करूंगी तो 0 ही आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू 0। तो खुद देखिए यहां से बेटा मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये बना 5 और ये बना -10 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब अगर लैम्डा आ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैंने बेसिकली एक्सप्रेस करना है बीटा एज β1 प्लस β2। अब लैम्डा आ गया तो β1 आ गया मेरे पास, है ना, और लैम्डा आ गया तो β2 भी आ गया, दोनों में वैल्यूज पुट करो और फिर यहाँ पर दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके बेटा, बात समझ आ गई सबको? अल्टीमेटली ये सारा हमने क्यों किया? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जो है लैम्डा, क्योंकि वहां दिया था 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, क्योंकि पैरेलल दिया तो पैरेलल मतलब 1 इज अ स्केलर मल्टीपल, मतलब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो दूसरा अपने आप हमारे पास वेक्टर जो है वो बन जाता है। ओके जी, चलें बेटा आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। बेटा अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं इनमें से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। ये जितने भी एग्जांपल्स आज हमने मॉर्निंग में किए ना बेटा, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का करने लगे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम योर बुक पेज 5458। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दे राइट कि ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखिए जो कि क्या कर रहा है मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मतलब पॉजिटिव मतलब मेरे पास जो है ये लीजिए, ये 30 डिग्री एंगल मेरे पास जो है वो बना रहा है। ओके, और 100% ही है कि ये क्या है, दैट इज फॉर्मिंग यूनिट वेक्टर, दैट इज गिवन टू अस कि वो एक यूनिट वेक्टर है। अब बेटा क्लियर कट है कि अगर यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस कर लूं तो अपने आप मेरे पास काम हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर उन्होंने XY प्लेन में कहा है, दैट मीन्स Z कोऑर्डिनेट इज नॉट देयर, तो दैट मीन्स जो भी वेक्टर मैंने A वेक्टर लिखना है वो A1 I कैप और A2 J कैप होगा, K कैप नहीं आएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगी, ये वेक्टर है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, और आई मार्क द पॉइंट्स, मैंने इसको O ले लिया, M ले लिया, P ले लिया, मैंने कंपोनेंट्स देखे। ऑब्वियस है इस वेक्टर के जो मेरे पास कंपोनेंट्स है बेटा वो क्या होगा, y एक्सिस पे MP और x एक्सिस पे OM, यही दो वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि मुझे बोला गया है कि मैग्नीट्यूड 1 है तो दैट मीन्स OP की वैल्यू 1 होगी, बिल्कुल जैसे आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते थे, सेम वैसा ही कि मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या आएगा अगर मैंने कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, P और मैं अगर चलो ऐसा करते हैं P और H ले लेते हैं क्योंकि ये दिया P बाय H MP बाय OP, बेटा क्या होता है साइन थीटा होता है ना मेरे पास साइन थीटा, थीटा कितना है 6 जो है 30, और MP मुझे कैलकुलेट करना है, OP मुझे 1 दिया हुआ है, और साइन 30 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1/2 होती है, तो PM की वैल्यू 1/2 आ गई। PM का मतलब है मेरे पास ये A2 दिया है, ये A3 दिया, A1 दिया, यानी A2 की वैल्यू 1/2 आ गई। सिमिलरली
अब मुझे क्या निकालना, ये बी बेस, ये एच है, बी जो है ओ एम बाई ओ पी जो है क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, है ना बेटा। अब कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है ना, तो ओ एम मतलब मेरे पास A1 हो गया, ये तो 1 नहीं है, नीचे लिखो ये ना √3/2, यानी A1 कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई, A2 कंपोनेंट वाली वैल्यू भी आ गई, तो यू कैन राइट मेरे पास हो गए √3/2i + 1/2j, काम खत्म। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन यू कैन आस्क। चलो बेटा आगे, चलिए बेटा लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप स्केलर कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट कीजिए, दे राइट देयर कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट, और बेटा बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स बेटा मेरे पास जो है P एंड Q। अब बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी आपने स्केलर कंपोनेंट्स लिखने होते हैं ना मेरे पास, तो स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब है उनके कोएफिशिएंट्स को अकेले लिखना, I J K नहीं लिखना। स्केलर कंपोनेंट्स आपको किसी भी वेक्टर के कहे जाते हैं। मान लो एक वेक्टर है A1i, A2j, A3k, तो you will write scalar component of A is A1, A2, A3। अगर मैं कहूँ वेक्टर लिखो तो वो इस फॉर्म में आता था। स्केलर मतलब ओनली कोएफिशिएंट यू हैव टू राइट, नथिंग एल्स। ओके, और दूसरा बोला गया मैग्नीट्यूड निकालो, वो तो आपको पता है कि A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + A3 स्क्वायर का √ हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स ही हैं, P और Q, है ना, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर मुझे P पॉइंट दिया हुआ है और उसके कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, मेरे पास जो है X1, Y1, Z1, ओके, और जो है Q कंपोनेंट दिया हुआ है X2, Y2 और Z2। तो ऑब्वियस है बेटा, अगर मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है इनका स्केलर कंपोनेंट, तो पहले तो वेक्टर निकालने ना P Q, क्योंकि उन्होंने कहा है वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P Q, तो दैट मीन्स क्या करेंगे यहाँ पर P Q वेक्टर नहीं कैसे निकालते। अगर P Q वेक्टर निकालना है तो सिंपली कंपोनेंट ऑफ Q माइनस कंपोनेंट ऑफ P, तो क्या हो जाएगा X2 - X1 I कैप, Y2 - Y1 J कैप, फिर Z2 - Z1 K कैप। ये मेरे पास वेक्टर आया। अब मैंने स्केलर कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, ओनली X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1, क्योंकि I J K तो सिर्फ क्या बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है बेटा जी, चले आगे। और फिर बोला हुआ था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे √, हाँ जी वेरी इजी, X2 - X1 का स्क्वायर, Y2 - Y1 का स्क्वायर और Z2 - Z1 का स्क्वायर। ठीक है जी, चले बेटा आगे, क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं बेटा। +2 ओनली द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन बाय रसिका, बाकी बच्चे हरनूर, दिव्यलीन, अपूर्व, अभिरूप। चलिए नेक्स्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बनाएंगे, फिर ही हमें ये क्वेश्चन क्लियर होगा व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। ओके, इन द क्वेश्चन थर्ड दे राइट देयर अ गर्ल वॉक्स जो है 4 किलोमीटर
टूवर्ड्स द वेस्ट। हम डायग्राम बनाए तो मेरे पास बेटा नॉर्थ ऊपर, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, ये मैंने पहले डायग्राम बना लिया। अब वो 4 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ चलती है और उसके बाद देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन दी डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बेटा। फिर वो 30 डिग्री मूव करती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ मतलब नॉर्थ के साथ वो एंगल बनाती है। सबसे पहले तो हम उसको क्या करें कि 4 किलोमीटर उसका डिस्टेंस कवर करवाएं, तो दैट मीन्स मान लियो ओरिजिन से वो 4 किलोमीटर इधर चले। ओके, अब यहां पर भी तो नॉर्थ ऊपर कोई होगा ना बेटा, है ना। उसने कहा इट इज रिटन इन द स्टेटमेंट देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के साथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा पर डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, ईस्ट इधर ही है। तो ये मुझे 30 डिग्री दे और यहां पर वो 3 किलोमीटर चलती है। दैट मीन्स ये 3 किलोमीटर मूव किया और उसके बाद व्हाट दे हैव रिटन हियर ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, रुक गई। डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर पॉइंट, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसकी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर, मतलब लास्ट पॉइंट तक। दैट मीन्स अल्टीमेटली बेटा मुझे जो डिस्टेंस बताना है, मतलब मुझे बेसिकली जो है उसका कहां से कहां तक डिस्टेंस बताना है। देखिए इनिशियल पॉइंट ये, लास्ट में ये पहुंची, दैट मीन्स आई वांट टू कैलकुलेट दिस। मैं इसको लेबल कर देती हूँ, मान लीजिए ये बी है, यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं एम मार्क कर देती हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है ओ बी, मेरे इस क्वेश्चन का पार्ट है। ओके जी, अब ए ओ बी कैलकुलेट हो जाएगा तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। अब बेटा देखिए यहां पर अगर ये 30 है बाहर वाला, तो अंदर वाला एंगल 100% 60 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में पूरा एंगल जो है वो 90 का होता है। तो ये 30 है तो अंदर वाला एंगल 60, इतना मेरा काम। ओके बेटा, अब प्रॉब्लम ये, इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस परपेंडिकुलर डिवाइड्स 4 किलोमीटर इन इक्वल पार्ट्स, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अगर यहां से ये राइट ट्रायंगल होता ना और जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस उधर होता, हमें कुछ दिया होता तो हम इक्वली लेते। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की है। इसका मतलब सबसे पहले मैं बी के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करती हूँ। कैसे डिफाइन करती हूँ कि मैं लेती हूँ कि जो बी मेरा वेक्टर है ना वो रिप्रेजेंट हुआ होता है एक्स कॉमा वाई से। तो दैट मीन्स अगर, क्योंकि एक जर्नल पॉइंट है, तो दैट मीन्स कि अगर मैंने इसको बेटा बी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी हैज जो है पोजीशन वेक्टर एज एक्स आई प्लस वाई जे। जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं उसके साथ आई जे लगा देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर ये एक्स कॉमा वाई है, व्हाट डज इट मीन कि मेरे पास ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। नो डाउट एक्स नेगेटिव में होगा क्योंकि ओरिजिन की उधर, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लेके चले, है ना। तो अब हम यहाँ पर मेरा एम होगा एक्स और वाई पता चल। अगर मुझे एक्स और वाई पता चल गया, मैं मैग्नीट्यूड जो है ओबी का कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब वो कैसे निकालें? अगर ये पूरा 4 था यहां तक, ये x है, ये 4 - x हो गया,
मैं क्यों इस ट्रायंगल में आ रही हूँ, मतलब बी एम, इसको कोई और लेबल कर देते हैं, सी लेबल कर लीजिए। मैं बी एम सी में क्यों आ रही हूँ, क्योंकि इधर मुझे एक एंगल दिया, ये मेरा 90 होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर से, होगा ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, लेट अस सॉल्व इट। मेरे पास जो है क्लियरली, अब मैंने निकालना है इस ट्रायंगल से। देखिए मैं बड़ी ट्रायंगल बना देती हूँ ऐसे, ये 3 है, ये 4 माइनस एक्स है, ये y है, ये 60 डिग्री, आपको ज्यादा क्लियर पता चले। अब अगर मैंने y निकालना है, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस p बाय h साइन 60, p इज y, ये 3 है तो ऑब्वियस है साइन 60 √3/2, तो y की वैल्यू बेटा 3√3/2 किलोमीटर। लेट मी शो यू, ये लीजिए। सिमिलरली अब मैंने x निकालना है, b बाय h करूंगी, b बाय h साइन जो है cos 60, ठीक है, cos 60 किया मैंने, तो b की वैल्यू 4 माइनस x है, h की तो 3 रहनी है, तो cos 60 1/2, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3, और लेट अस राइट हियर, चलो यूज कर लेते हैं, और ये हो गया 5 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू 5/2 किलोमीटर। देखो x और y आ गया ना, अल्टीमेट एम तो मेरा यही था ना, तो दैट मीन्स मेरे पास b के पोजीशन वेक्टर्स आ गए, वो क्या आया 5/2, मेरे पास आई कैप प्लस जो है y की वैल्यू 3√3/2 जो है वो j कैप। अच्छा बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब हम कंसिडर कर रहे हैं, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमने x का पॉजिटिव डायरेक्शन उस तरफ लेके हमने माना कि वो पॉजिटिव है, पर बेसिकली x तो अगर ओरिजिन ये है तो इस तरफ नेगेटिव होता है ना, तो जो हम यहाँ पर हम b के पोजीशन वेक्टर लिखते हैं ना, तो वहां बेटर है पहले ही यहाँ पर x के आगे आप नेगेटिव डाल, आप लिखो माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जो है ये जे कैप, बेटर है, तो गलती नहीं होती, फिर फर्क कोई नहीं पड़ना आंसर को, क्योंकि स्केयरिंग होके आंसर सेम ही आता है, बट हमें लिखना चाहिए। अब हमने क्या लिखना है, ओ बी कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ -5/2 का स्केयर और प्लस 3√3/2 का स्केयर, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, डू द कैलकुलेशन एंड गेट योर आंसर। यही एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, अदरवाइज बाकी सारे हमारे वेक्टर वाले क्वेश्चंस। क्लियर हो गया बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, चलें आगे। चलिए बेटा, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब मेरे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में इट इज रिटन दैट इफ जो है ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस सी वेक्टर, देन is it true that magnitude of A is equal to magnitude of B plus magnitude of C? Justify your answer. बेटा जब भी जस्टिफिकेशन मांगी जाए ना बेटा, तो बेटर है आप क्या दो, एग्जाम्पल दे दो। हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट बेटर क्या है, एग्जाम्पल दे दो। तो अब बेटा देखो यहाँ पर अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ ना, कि अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है वो बी प्लस सी के इक्वल होता है, तो 100% ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, बट मेरे पास जो है वहां पर अगर मैं देखूं तो वो मैग्नीट्यूड के कभी भी इक्वल नहीं होता, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ना वो हमेशा लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी होता है हमेशा, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि लेस आना है कि ग्रेट। रीजन, क्योंकि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाई यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, तो मैंने ट्रायंगल ए इधर ट्रायंगल बी बनाए, एक ही, या तो साइक्लिक ऑर्डर में चले जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, या एक ही पॉइंट से ले लो। तो सी मैंने इधर बना दिया, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो बी प्लस सी के इक्वल है, इसीलिए डायरेक्शन मैंने इधर से इधर और ए की इधर से इधर ली। यही होता है ना ट्रायंगल लॉ में, कि सम ऑफ टू वेक्टर्स जो हैं वो इज इक्वल टू सम ऑफ द थर्ड वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तभी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी। लेकिन जब आप एक ट्रायंगल में आपको पता है सम ऑफ टू साइड्स हमेशा किसके इक्वल होता है, थर्ड साइड के इक्वल, तो तभी अगर आप एक वेक्टर, ये ए बी सी वेक्टर को ट्रायंगल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दो का सम, मैग्नीट्यूड का सम वो थर्ड के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन डाला। ये मैंने वैसे आपको प्रूफ कर दिया, आप कोई भी एग्जांपल लेके भी प्रूफ कर सकते हो। मान लीजिए आपने बी वेक्टर लिया आई प्लस 2j, ठीक है, सी वेक्टर लिया जो है 2i प्लस k, ठीक है, ए वेक्टर आपके पास जो है वो 100% 3i प्लस 2j प्लस k वेक्टर है। क्लियर कट है, ए वेक्टर इज बी प्लस सी वेक्टर। लेकिन अब मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो किसके इक्वल है, दैट इज अंडर रूट, मेरे पास जो है 9 प्लस 4 प्लस 1, ये रूट 14, 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन अब मैं देखूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 प्लस 4 रूट 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये भी रूट 5। रूट 5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, रूट 5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होगा तो वो 4 पॉइंट समथिंग या 5 भी बन सकता है, बट यहाँ पर आ रहा था 3 पॉइंट समथिंग। तो क्लियर कट है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ, बराबर नहीं होता कभी भी, क्योंकि हम ट्रायंगल जो है हमने किया हुआ है कि दो साइड्स अगर ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो हमेशा सम ऑफ टू साइड्स जो है ट्रायंगल में वो थर्ड साइड के इक्वल होता है। ये लोअर क्लास में हमने किया हुआ है। ओके, क्लियर? चलिए मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों ने अभी किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सॉरी एक्स जो है फॉर विच हमें उन्होंने कहा है कि गिवन वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। वेरी इजी, अगर वो एक यूनिट वेक्टर है तो बेटा क्या होगा? हाँ जी बताइए बेटा। प्रभनूर, प्रभनूर ओके हाँ जी। लक्षित, इफ एनी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन? लक्षित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। लक्षित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम, यस मैम। इफ एनी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर तो क्या कंडीशन लगाएंगे बेटा हम यहाँ पर? तो अगर यूनिट वेक्टर हो मैम तो मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है एक्स आई प्लस जे प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 1। तो कैसे करेंगे? अगर ये यूनिट वेक्टर दिया है तो मैंने ये मैग्नीट्यूड लेना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। लक्षित, लक्षित अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? हाँ जी,
लक्षित बताइए, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बेटा, कैसे निकालेंगे? मैम ये क्या कहते हैं, जो उसके जैसे आई जे के है तो उसको रूट के अंदर डाल देंगे जो उनकी वैल्यूज होंगी, जैसे एक्स है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि x अंदर चला जाएगा तो कोफिशिएंट से x x x हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 3 रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट 3x इज इक्वल्स टू 1 मेरे पास हो गए, तो x की वैल्यू 1 बाय रूट बेटा मेरे पास 3i। अच्छा, एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास आप रूट को हटाओगे, मेरे पास हो गया, अगर मैंने रूट लिया और यहाँ से जो है मैं स्केयरिंग एडजस्ट करूं, ये जैसे मर्जी करूं, मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने रूट के साथ x काटा, तो यहाँ पर हम अकेली वैल्यू एक पॉजिटिव मत लीजिए, वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्केयर होके उसने प्लस ही आ जाना, तो दैट्स व्हाई एट द एंड जब मैंने रूट से ये स्केयर निकाला तो बेटर है आप यहाँ पर प्लस माइनस पहले ही ले सकते, क्योंकि कई बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो तो वहां पर ऑप्शन दोनों वाली होगी, तो दोनों एक्सेप्टेबल है, एक एक्सेप्टेबल बेटा नहीं होती कभी भी, इसीलिए ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट। मैंने यहाँ पर अंडर रूट के बाद ही स्केयर ले लिया, बेसिकली ये स्केयर उधर जाए फिर ये स्केयर अंडर रूट बनाएगा तो तब भी प्लस माइनस लेते हैं हम, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर जी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई के पेपर में बहुत बार आया हुआ है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो कैसे करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर्स का? सबसे पहले तो हाँ जी बेटा, रेज योर हैंड टू टेल मी, मेरे को नाम लेने की जरूरत ना पड़े, मुझे एक वेक्टर सी लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 के इक्वल है, और उन्होंने कहा है कि जो डायरेक्शन है या इट इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। डोंट फोर्स मी टू टेल कि हाँ जी ये बच्चा बताए, ये बच्चा बताए, खुद अनम्यूट होके बताओ ना मुझे कि मैम ऐसा कर सकती है ना। चलो राना, इट्स योर टर्न नाउ। यस राना। यस मैम। हाउ टू कैलकुलेट, कि उसने कहा है कि दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर्स का? ऐड करके ऐड करके। फिर जो फर्स्ट वेक्टर है इन लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स द रिजल्टेंट जो है सी जो निकालना, हाँ जी, जो मेरे पास लैम्बडा टाइम्स ए प्लस बी। बेटा लैम्डा टाइम्स आपने लेना है ले लीजिए, वो सीधा ही ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आपने वेक्टर कहा है पैरेलल टू द, ऑब्वियस है उसकी डायरेक्शन किस तरह भी हो सकती है, तो लैम्डा टाइम्स जो है वो मेरे पास ए प्लस बी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी साथ ही इन्होंने कर दिया। अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, सी निकाल लैम्डा निकालना है, तो मैग्नीट्यूड से लैम्डा निकालोगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड लोगे इक्वल टू 5, वहां से लैम्डा आएगा, तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ योर होमवर्क इज ट्राई टू डू all the question of this exercise. Tomorrow I will ask only discuss the questions with you, क्योंकि सारा टॉपिक कवर हो चुका है, मैंने एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछना है। मॉर्निंग में कल कोई क्लास नहीं है, 4th और 5th डे को मॉर्निंग में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, 4th, 5th एंड 1st डे, यानी मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुआ करेगी, बाकी 3 डेज मॉर्निंग में 8:25 पे आपकी क्लास हुआ करे। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।